फजर के बाबा को जब मालूम होता है कि फजर और शेर वहाँ से भाग चुके हैं और फजर उसे लेकर गई है, उसके बाबा गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी होकर मुझे इतना बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग चुकी है। जरताज बेगम जो कि आग लगाने से बाज नहीं आती और हमेशा फजर के बाबा के जहन में आग ही बढ़ती रहती हैं। वो कहती हैं कि हमारी बेटी ने हमारे साथ ही धोखा किया है, चाहती तो दुश्मन की बेटे को मार सकती थी, हम सर उठा कर चलने के काबिल हो जाते। ज़मीन हार गए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अच्छा मौका था, लेकिन अब अपने बाप दादा की इज्जत को हम बचा ना सके। इस वजह से फजर के बाबा मज़ीद ट्रिगर होते हैं, मज़ीद गुस्सा करते हैं। ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जैसा कि शेर रिकवर हो चुका है, उसके बालों की कटिंग करवाई जाती है, खूबसूरत ड्रेस पहनाया जाता है, उसे एक फ्रेश माहौल में रखा जाता है जहाँ पर वो गार्डन में बैठता है, बातें करता है फजर के साथ, ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाता है। और आखिर फजर फैसला करती है कि वह शेर के साथ अपने घर वापस जाएगी। शायद उसके बाबा को उस पर तरस आ जाए और उनके दिल में हमदर्दी पैदा हो। जब फजर और शेर घर वापस आते हैं, यानी फजर के बाबा के घर, तो उसके बाबा गुस्से से फजर को कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। फजर कहती है, बाबा आखिर मेरा कसूर क्या है? उसके बाबा कहते हैं, तुम्हारा यही कसूर है कि तुम शेर को लेकर वहाँ से भाग गई थी। उस दिन तुमने मेरा दिल तोड़ के रख दिया था और मुझे बदनामी का सामना करना पड़ा था। जिस दिन तुम शादी वाले दिन भाग गई थी फजर, उस वक्त भी मुझे सर झुका कर चलना पड़ा था, सब लोगों की नज़रों में मैं गिर गया था। आज वो दिन है जब हम ज़मीन हार गए हैं और दुश्मन का बेटा जिंदा सलामत हमारे सामने खड़ा है। आज फिर मैं हार गया हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो उसे धक्का देते हैं, जाकर वो टकराती है शेर के साथ। ये भी आपको दिखाया जाता है कि फजर काफ़ी ज़्यादा रोती है। वहाँ पर शेर कहता है, क्या हो गया है आपको? क्या आपकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है? क्या आपको नज़र नहीं आता कि आपकी बेटी किस कदर सच्ची और खरी है? दुश्मन के बेटे को मारने के बजाय उसने उसकी हिफाजत की है, उसे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप सालों पुरानी दुश्मनी को निभाना चाहते हैं, वो दुश्मनी जो कि कब की ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये बढ़ती चली गई ज़मीन के तनाज़े में। और अब आप इसका बोझ फजर पर डालना चाह रहे थे, यानी किसी का बेगुनाह कत्ल करके आप इसे सारी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट में रखना चाह रहे थे। अपनी ही बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद तो आप करना चाह रहे थे। वो कहता है, फजर चलो मेरे साथ। वो फजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका बाप ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, फजर मेरे याद के बाद मर चुकी है। और वो टीजर वाला सीन जिसमें उसके बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, वो आखिरकार हो ही जाता है। अब फजर कहती है, मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शेर कहता है, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, यही तुम्हारे बाबा, जब उन लोगों के सामने सच्चाई खुलेगी कि तुम्हें शादी वाले दिन भगाने वाला फहद था और जरताज बेगम वो किस कदर तुम्हारे बाबा को भड़काती रही हैं। तुम्हारे बाबा की हमारे लोगों के साथ ज़रा भी दुश्मनी ना होती। ये सिर्फ और सिर्फ बदर चचा और जरताज बेगम की वजह से सब कुछ हो रहा है जो बात को बढ़ावा देते हैं। तब तुम्हारे बाबा भी तुम्हें माफ़ कर देंगे।